हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए पीआई निकालना सीखने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुझे दिया गया था 1/fd, दैट मीन्स डी का कोई भी फंक्शन यहाँ पे दिया जाएगा और मुझे दिया गया है पीआई निकालने के लिए एक पॉलिनोमियल फंक्शन x की पावर m। जब भी हमें पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए पीआई निकालना है तो उस केस में जो भी आपके डिनोमिनेटर में लिखा है आपको उसको 1+fd या फिर आपको उस वैल्यू को 1-fd के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, जिसके लिए आप जो भी उसमें लोएस्ट टर्म आ रहा है नीचे डी के फंक्शन में उसको कॉमन ले लेंगे तो आपको यहाँ पे 1+-fd के फॉर्म में वैल्यूज मिल जाएगी। इसके बाद जो भी आपका आया है वहां पे आप बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके, अब व्हाट इज अ बाइनोमियल थ्योरम एक बार हम ये भी देख लेंगे। दैट मीन्स आपको जो भी नीचे टर्म दिया गया है वहां पे आप बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम का जो सबसे इजी फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं वो लगेगा 1+x की होल पावर -1 के लिए, और ये फॉर्मूला होता है 1 - x + x² - x³ + x की पावर 4 ... सो। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें हम इस थ्योरम को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने इसका CF निकाला, जिसके लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं m² - 5m + 6 = 0। आप इसको फैक्टराइजेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। हमारी वैल्यू आएगी m² - 3m - 2m + 6। दैट मीन्स आप -3 - 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 6 मिल जाएगा, और -3 और -2 को ऐड करने पे क्या मिलेगा, -5। शुरू के दो टर्म्स में मैंने m कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा आपका m - 3। लास्ट के टू टर्म्स में -2 कॉमन था, यहाँ पे भी हमें मिल गया m - 3 = 0, राइट। पूरे एक्सप्रेशन में हमें m - 3 कॉमन मिला था तो मैंने m - 3 को बाहर लिख लिया और ये मिल गया हमें m - 2। दैट मीन्स हमें m की दो वैल्यूज मिली। m की वैल्यूज हो जाएंगी 2 और 3। दोनों वैल्यूज आपको डिफरेंट दी गई है। दैट मीन्स आप CF को इजीली लिख सकते हैं, दैट इज C1 e² 2x + C2 e³ 3x। अब हम निकालने जा रहे हैं पीआई निकालने के लिए सबसे पहले मैंने फंक्शन को एज इट इज लिख दिया। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका d² - 5d + 6, और जो भी आपके इक्वल में दिया गया था, इक्वल में मुझे अब की बार पॉलिनोमियल दिया गया है, दैट इज x। ओके, सबसे पहले जब भी आपको इसको सॉल्व करना है तो डिनोमिनेटर में जो भी सबसे लोएस्ट पावर की वैल्यू हो आप उसको कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे सबसे लोएस्ट पावर की वैल्यू क्या थी, 6, इसलिए मैंने पूरे एक्सप्रेशन में से 6 बाहर कॉमन ले लिया। जब मैंने 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ जो 6 लिखा था वो हो जाएगा 1। d² में 6 था नहीं तो ये हो जाएगा आपका +d²/6, और ये हो जाएगा -5/6d। ओके, और x जो लिखा था वो एज इट इज मैंने ऐसे लिख दिया। इसको जब मैंने पावर को सही से अरेंज करके लिखा तो आपका ये हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा आपका 1 - 5/6d। ओके, माइनस मैंने कॉमन लिया है, माइनस बाहर लिख लिया मैंने, तो ये वाला यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका d²/6 ब्रैकेट बंद, वैल्यू हो जाएगी x। जो भी नीचे फंक्शन की वैल्यू आई है आप उसको ऊपर अरेंज कीजिए। जब आप उसको ऊपर लेके जाएंगे, नीचे पावर 1 थी तो ऊपर क्या हो जाएगी पावर, ऊपर पावर हो जाएगी आपकी -1, दैट इज 1 - 5/6d -d²/6, और ये हो जाएगी आपकी होल पावर -1, और ब्रैकेट में x को हमने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे आके आपको पॉलिनोमियल का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। पॉलिनोमियल का फॉर्मूला अभी अभी मैंने बताया था 1 - x की पावर -1। आप चेक करेंगे 1 - एज इट इज है, ये जो पूरी वैल्यू आपको दी गई है हम इसको क्या मान लेंगे, x, राइट। और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या था, 1 - x + x² - ... सो। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम डॉट डॉट कहाँ तक लिखेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी टर्म आए, आपको पता है डी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। दैट मीन्स जहां तक एक्स का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, यहाँ पे एक्स दिया था, एक्स का जहां तक डिफरेंशिएशन पॉसिबल है आपको वहीं तक क्वेश्चन को सॉल्व करना। हमें पता है अगर मैं एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन करूंगी तो क्या आएगा, 1, और एक्स का अगर आप दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 0। दैट मीन्स हमें सिर्फ कितने बार लेके जाना होगा, हमें सिर्फ एक बार ले जाके इसको सॉल्व करना होगा। ओके, अब आगे फिर से इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आने वाला है। यहाँ पे हमने पॉलिनोमियल का फॉर्मूला अप्लाई किया तो 1/6 ऐसे ही रहेगा। पहला वाला 1 + x, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 5/6d - d²/6 +
माइनस डॉट डॉट करके मैंने एज इट इज छोड़ दिया और बाहर x को एज इट इज लिखा। अब ये पूरा सॉल्व हो चुका है। x का सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। पहली बार x का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी x। दूसरी बार x जाएगा 5/6d माइनस डी स्क्वायर बाय 6 के साथ, तो ये x एज इट इज रहेगा, प्लस डॉट डॉट करके मैंने फिर से एज इट इज छोड़ दिया। ये हो जाएगा आपका 1/6, x एज इट इज रहा। अब ये x एक बार पहले वाले d के साथ जाएगा और दूसरी बार दूसरे वाले d के साथ जाएगा। अगर d सिर्फ एक बार लिखा हुआ है दैट मीन्स आप एक बार x का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, और अगर d स्क्वायर लिखा हुआ है दैट मीन्स कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है आपको 2 बार उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो जब x पहले वाले टर्म के साथ गया तो 5/6 को मैंने एज इट इज रखा और ये हो जाएगा dx, राइट। नेक्स्ट आएगा माइनस डी स्क्वायर बाय 6 और x फिर से एज इट इज सॉल्व, इट इज इक्वल्स टू 1/6, ये हो जाएगा x। जब मैंने x का एक बार डिफरेंशिएशन किया तो वैल्यू हो गई 1, और जब मैंने उसका दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया तो वैल्यू क्या हो गई 0। दूसरी बार डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आएगा और ये हो जाएगा आपका 1/6 x प्लस 5/6। दिस इज योर पी आई। ओके, देन हमें सी एफ और पी आई दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें सिर्फ आंसर निकालने के लिए इनको ऐड करना होगा। जब हमने इनको ऐड किया तो हमारा आंसर होगा अब की बार कुछ ये, दैट इज y इज इक्वल्स टू सी एफ की वैल्यू आई थी हम लोगों की c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर 3x, और pi की वैल्यू आई है हम लोगों की प्लस 1/6, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी x प्लस 5/6। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन और सॉल्व करने जा रहे हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ये दिया गया था। क्वेश्चन दिया गया था आपका डी स्क्वायर माइनस 4 वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ओके, सबसे पहले मैंने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली। ऑक्सिलरी इक्वेशन थी एम स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन हम कई बार सॉल्व कर चुके हैं। ये हो जाएगा एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स एम की दो वैल्यूज मिलेगी प्लस माइनस 2, राइट। दैट मीन्स आपका सी एफ आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर माइनस 2x। ओके, अब हम पी के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 ये रहेगा डी स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। फिर से मैंने लोएस्ट टर्म को कॉमन लिया, तो यहाँ पे -4 मैंने बाहर कॉमन ले लिया। -4 कॉमन लिया तो 4 की जगह हो जाएगा 1 और डी स्क्वायर हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर बाई 4 एक्स स्क्वायर एज इट इज। मैंने डिनोमिनेटर की वैल्यू को ऊपर ट्रांसफर किया तो पावर क्या हो जाएगी -1, दैट मीन्स 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर -1 एक्स स्क्वायर। अब हमने पॉलिनोमियल का फॉर्मूला अप्लाई किया तो -1/4 को एज इट इज रख दिया। फॉर्मूला अप्लाई किया तो पहला आएगा 1 प्लस एक्स, और x की वैल्यू आपकी क्या है डी स्क्वायर बाई 4। नेक्स्ट आप करोगे तो एक्स स्क्वायर जाएगा, दैट मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब g की पावर 4/16, और बाहर मैंने क्या छोड़ दिया एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर सारे टर्म्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले वाले टर्म्स के साथ आएगा तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 एक्स स्क्वायर माइनस डी की पावर 4/16 x की पावर 2, राइट। आपको चेक करना होगा कि इसका डिफरेंशिएशन हम कितनी बार कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, आप देख लेना। ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -1/4 एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब आपको पता होगा अगर मैं एक्स स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएशन करूंगी तो हो जाएगा 2x, राइट। पावर पहले आ जाती है, पावर में से हम एक कम कर देते हैं, और अगेन मैं इसका फिर से डिफरेंशिएशन करूंगी तो सिर्फ मुझे क्या मिलेगा 2। दैट मीन्स यहाँ पे लिखा है डी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 बार। जब मैंने 2 बार डिफरेंशिएशन किया तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी सिर्फ 2, और नीचे डिवाइड में 4 था तो मैंने 4 एज इट इज दे दिया। अब आप इसका इससे ज्यादा जितनी भी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। दैट मीन्स आपके पी आई की वैल्यू आ गई -1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। 2/4 को सॉल्व किया तो क्या आ गया 1/2। सो हमारा फाइनल आंसर कुछ ये होगा, दैट इज y इज इक्वल्स टू c1 e की पावर -2x प्लस c2 e की पावर 2x, और pi की वैल्यू आई है आपकी 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2।
राइट। तो इस तरह से आप किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का भी पीआई निकाल सकते हैं। हमने एक्सपोनेंशियल भी पढ़ लिया, पॉलिनोमियल भी पढ़ लिया और साइन कॉस भी पढ़ लिया। अब हम इनके मिक्स क्वेश्चन करेंगे। मिक्स क्वेश्चन करने का मतलब है आपको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल भी दिया जाएगा और हो सकता है आपको इनके साथ साइन का फंक्शन भी दिया जाए। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।